अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीएस मैथमेटिक्स में हमारा जो कोर्स है न्यूमेरिकल एनालिसिस, आज हम उसका पहला टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइसेक्शन मेथड। और बाइसेक्शन मेथड जो है इसको हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह इस लेक्चर में देखेंगे कि क्या होता है और किन फंक्शन पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशंस हैं। और इस मेथड को सबसे पहले हमने देख लेना है कि इस मेथड के तीन नाम हैं। इसको बाइसेक्शन मेथड भी कहते हैं, बोल्जानो मेथड भी कहते हैं, इंटरवल हाल्विंग मेथड भी कहते हैं। आप किसी भी नाम के साथ इसको कॉल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो बाइसेक्शन मेथड होता क्या है। एक्चुअली जो बाइसेक्शन मेथड है हमारे पास उन फंक्शन पे अप्लाई होता है जो कंटिन्यूस होते हैं। बाइसेक्शन मेथड कंटिन्यूस फंक्शन पे हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 0, इस तरह का हमारे पास कोई फंक्शन है और यहाँ पर f जो है वो कंटिन्यूस है और x जो है हमारे पास वो क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो कोई भी फंक्शन है उसके हमने बाइसेक्शन मेथड को यूज करते हुए उसके इंटरवल फाइंड करने। इंटरवल मतलब कि हमने उस फंक्शन का रूट फाइंड करना है जहां पर वो फंक्शन हमें जीरो वैल्यूज देता है या अब जीरो को अप्रोच करता है। अप्रोक्सीमेशन आती है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास यही फंक्शन है और इसका यूं हमारे पास एक ग्राफ है। अब जो रूट होता है हमारे पास किसी भी फंक्शन का, वो दरअसल एक ऐसे वैल्यू होती है जो एक्स एक्सिस पर कट करती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कर्व है इस फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन है हमारे पास और ये एक्स एक्सिस पर यहां पर कट कर रहा है। अब हमने करना क्या है कि ये वो पॉइंट है जहां पर एफ ऑफ एक्स क्या है, वो इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, हमने क्या करना है कि दो वैल्यूज लेनी है। लेट से कि हम एक को कह देते हैं ए और दूसरी वैल्यू को कह देते हैं हम बी। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं। लेट्स सपोज कि वो जो वैल्यूज हैं हमारे पास वो ए एंड बी है। अब हमने जो बाइसेक्शन में वैल्यूज लेनी है वो फंक्शन में ऐसी वैल्यूज लेनी है उस फंक्शन के लिए जो हमारे पास ए वैल्यू पे आंसर नेगेटिव दे और बी वैल्यू पे आंसर पॉजिटिव दे। मतलब कि वो जो ए और बी जो है हमारे पास इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल बनेगा। ये दोनों वैल्यूज, इनके जो साइन है ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन जो बात है वो ये है कि ए पर उस फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में पुट करने से हमारे पास जो आंसर आए वो नेगेटिव आना चाहिए और जो बी जो है, बी वैल्यू इस पे आंसर जो है पॉजिटिव आना चाहिए।
मतलब कि एफ ऑफ ए लेस देन 0 मीन नेगेटिव एंड एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जब हम इस पॉइंट को अप्रोच करेंगे, इस वाले पॉइंट को यानी कि रूट को अप्रोच करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि बाइसेक्शन में हमारे पास एक थर्ड वैल्यू होती है सी, जिसको हम फाइंड करते हैं ए और बी ओवर 2। ये फार्मूला यूज करते हुए हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि दरअसल इस इंटरवल को हम डिवाइड करते हैं 2 पे। इस इंटरवल्स की जो वैल्यूज होती हैं उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो यहां पर आ गई और इसको हमने कह दिया है x1। और ये वैल्यू जब हमने फंक्शन में पुट की, जैसे हमने ये ए पुट की है फंक्शन में, फिर बी पुट की है, इसी तरह जब हम डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आई है हमारे पास x1, सपोज कोई भी नाम दे सकते हैं आप, तो उसको आप जब दोबारा फंक्शन में पुट करेंगे मीन एफ ऑफ x1, तो ये हमारे पास नेगेटिव दे रहा है, वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उस फंक्शन की वैल्यू को, मतलब इस पे नेगेटिव वैल्यू और जो ए की वैल्यू आई है, इन दोनों को आइट्रेशन में, जब आइट्रेशन क्वेश्चन में कर रहे होंगे, उनको रिप्लेस कर दें। इसी तरह जब हम x1, अब हमारा इंटरवल जो है वो मजीद जो है आगे की तरफ बढ़ गया है, जैसे कि x1 से लेके b तक, ये हमारा इंटरवल है। अब हम डिवाइड करेंगे x1 प्लस बी ओवर 2। लेट से कि वो हमारे पास x2 वैल्यू आ गई। x2 आ गई वैल्यू, x2 वैल्यू आ जाएगी, जिस पे अगर हम उसको फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 आते, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे जब अब हमारा इंटरवल बन जाएगा, जो नेक्स्ट देखें कि इस पॉइंट को जहां पर फंक्शन जो है हमें हमारा 0 हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता x1 और x2 इसको अप्रोच कर रहे हैं, आहिस्ता 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 हम इसकी तरफ जो है अप्रोच कर रहे हैं, नेगेटिव की तरफ से और पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरफ से हम अप्रोच कर रहे हैं। इसी तरह अब हम जो इंटरवल बनेगा हमारे पास वो है x1 प्लस x2 ओवर 2। लेट से हम इसको बोल देते हैं कि ये हमारे पास x3 बन गया, वो हमारे पास यहां कहीं आ जाएगा। इसी तरह हम इंटरवल को डिवाइड करते रहेंगे, आइट्रेशन हमारी चलती रहेगी, तो एक स्टेप ऐसा आएगा कि जहां पर हम अपने रूट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर हमारा जो फंक्शन है वो 0 वैल्यूज देगा। 0 वैल्यू मतलब वहां पर सेटिस्फाई कर देगा हमारे जो फंक्शन का जो रूट है, इक्वेशन का जो रूट है, वो हम फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे।